नेपोटिज्म है, रोल नहीं मिलते, और यू फाइंड अ वे अराउंड इट, है ना? देखिए, वो हमेशा रहेगा। जिनके मदर फादर अगर इंडस्ट्री से हैं तो बच्चों को रोल मिलेंगे। कल मैं इंडस्ट्री में हूँ तो मेरे बेटे को भी शायद ऑफर्स आएंगी कि भैया आपका बेटा देखा है हमने, कर लें। तो वो मैं कहूँगा कि दैट यू कांट अवॉइड, वो हमेशा था, हमेशा है, हमेशा रहेगा। उस जंग के बीच में आप कैसे निकलते हैं वो आपकी ताकत है, या कि आप कैसे निकल सकते हैं। मेरे फादर की अगर कपड़े की शॉप थी तो मेरे लिए कपड़े की शॉप पे बैठना बड़ा आसान था कि यार भैया फादर की कपड़े की दुकान है, अपने कस्टमर्स बने हुए हैं, चल सोनू सूद भी आके वहाँ बैठेगा और कपड़ा देखेगा और वही कस्टमर वापस आएंगे। तो कोई हर्ज नहीं है कि अगर डायरेक्टर का बेटा एक्टर बन जाएगा तो बनेगा ही, क्योंकि उसने पला बड़ा उसी चीज़ के अंदर है। पर हाँ, उसी बीच बाहर के लोगों को भी मौका मिलना ज़रूरी है, लाजमी है, तभी एक नई दुनिया, एक नए रंग दिखाई देंगे आपको सिनेमा में। सो आई फील ये इंडस्ट्री देती है, रोल देती है लोगों को। बट हाँ, कई बार थोड़ा वक्त लगता है आपका टैलेंट प्रूव करने में या आपकी स्पेस बनाने में। बट अगर आप बोलें कि भैया इंडस्ट्री के बच्चों को रोल मिलते हैं, हमें क्यों नहीं मिलते, ये तो हमेशा है और हमेशा रहेगा। डिड यू फील एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे आजकल वो बड़ा बॉयकॉट का सीन चल रहा है, दैट हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में इट्स बीन मोनोपोलाइजिंग, फर्स्टली नेपोटिज्म वाली बात, दूसरा रॉन्ग पोर्ट्रेयल ऑफ हिंदूज, आपको ऐसे लगा कभी कि रॉन्ग पोर्ट्रेयल होता है, एंड डू यू थिंक दैट दिस होल बॉयकॉट ट्रेंड इज राइट? नहीं, मुझे लगता है कि लोग ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं या बन रहे हैं, तो वो एक चक्कर है। जो बॉयकॉट करते हैं फिल्म्स को, आई डोंट नो कि कितना वाइस है या कितना जेन्युइन है, यार आप कितना उसको मीन करते हैं करना। बिना देखे फिल्म को अगर आप बोलते हैं कि इसको बॉयकॉट किया जाए, सो दिस इज़ ऑल्सो नॉट फेयर। ये इंडस्ट्री हमेशा से अच्छी और बुरी फिल्में बनाती आई है, बनाती रहेगी। आप ये नहीं बोल सकते कि आप बोलेंगे कि हर फिल्म अच्छी बननी चाहिए। जो भी लोग फिल्म लिखते हैं या डायरेक्टर्स बनाना चाहते हैं, हर किसी को लगता है कि वो शोले बना रहा है, तो बनने के बाद पता चलेगा कि अच्छी है या बुरी है। बट आई थिंक that shouldn't stop you from expressing what you want to say. आप पिक्चर को रिजेक्ट कर सकते हैं कि भैया पिक्चर अच्छी नहीं बनी, पर बिना देखे पिक्चर पे ओपिनियन पास करना, मुझे लगता है वो थोड़ा सा सही नहीं है। मौका ज़रूर देना चाहिए कि भैया तू अपनी कहानी तो बता, हम बताएंगे कि इस कहानी को सुनना है या नहीं सुनना है। सो कहानी सुनाई बिना ही अगर आप बोलेंगे आपकी कहानी ख़राब है, तो आई थिंक वो सही नहीं है। काफ़ी अरसे से चल रहा है ये, यू नो कि जब लाइक फॉर एग्जांपल पद्मावत हो गया या जो भी हो गया, दैट अ सर्टन पीपल की जैसे एक पॉलिटिशियन को हमेशा करप्ट दिखाया जाता है, एक साधु को ढोंगी दिखाया जाता है, लेकिन यू आर केयरफुल व्हेन यू टॉक अबाउट इस्लाम बिकॉज इट कैन रिजल्ट इन अ वायलेंट इंसिडेंट। लेकिन जो सॉफ्ट कम्युनिटीज़ है, सरदारों के ऊपर मजाक उड़ा लिया, ब्राह्मणों के ऊपर मजाक उड़ा लिया, क्योंकि पता है कि वो कुछ करेंगे नहीं, वो कुछ कहेंगे नहीं। सो यू नो देयर इज दिस ट्रेंड, सो नाउ देयर इज दिस फीलिंग दैट जस्ट बिकॉज दे डोंट रिएक्ट वायलेंटली, इज इट नॉट रॉन्ग ऑन योर पार्ट टू पोर्ट्रे देम लाइक दिस? एक स्टीरियोटाइपिंग जो करते हैं यार ये। No, I would say कि when you are a director, producer or an actor, you have to be very very responsible कि आप किस तरह कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे करते हैं, पर्टिकुलर रिलीजन हो, कम्युनिटी हो, किसी को भी। बड़ी रिस्पॉन्सिबल चीज़ है। आप किसी को जोक सुनाना, घर पे 4 लोग बैठे हैं, आपने किसी पे जोक बना दिया, वो अलग बात है, लेकिन जब आप सिनेमा बना देते हैं तो आप एक इतिहास रच देते हैं कि भैया सारी दुनिया देखो, हम इस पर्टिकुलर के बारे में ये हमारी ओपिनियन है। सो विच इज़ नॉट राइट। और आजकल मैं जैसे कह रहा हूँ कि लोग थोड़े ज़्यादा सेंसिटिव हैं, तो वो तो एक्सेप्ट करेंगे नहीं। सो आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी रिस्पॉन्सिबल कि आप अपनी बात कैसे रखना चाहते हैं सामने के। आप ये नहीं बोल सकते कि भैया मैं तो ऐसे ही चाहता हूँ और मैं तो ऐसे ही दिखाऊंगा, वो समय मुझे लगता है चला गया ना, क्योंकि you've played the role of a फौजी in so many films. Right. I mean, you understand, you know कि 70s 80s में तो जब भी किसी फौजी को दिखाता है वो हैंडलबार मुस्टैच, वो गन लेके, मतलब अपनी फैमिली के सामने नाश्ता भी कर रहा है तो भी गन लेके बैठा हुआ है, you know, and फौजीज used to get really angry कि ये क्या नॉनसेंस है, ये क्या पोर्ट्रेयल है, you know, I mean you know it, you've done this portrayal and you've done very realistic portrayal. तो वो जमाना I think चला गया। People are becoming
more दे वेल इन्फॉर्म्ड। आज हर किसी को पता है, एक गूगल सर्च मारेगा बता देगा भैया इसकी क्या क्या एक इंसिग्निया भी गलत हो जाती है तो फिर आप नहीं कर सकते। मैं वही बोल रहा हूँ कि जब आप आज एक मंच पर हैं और आपके पास एक कहानी है कहने को या पोर्ट्रे करने को रोल है, यू हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड एंड राइट टू कन्वे दैट, बिकॉज आज आप अगर कुछ गलत दिखाओगे तो पकड़ में आ जाओगे। और आप जब लिखते हैं तो यू बिकॉज यूर अ राइटर टू, नॉट जस्ट एन एक्टर, यूर अ राइटर टू, तो जब आप लिखते हैं तो वो सेंसिटिविटीज़ आप जहन में आपके होता है ना? 100% मैं आई मेक श्योर कि होता है। फिर भी गलती होती तो आई विल शेयर विद पीपल कि यार बता क्या गलती तो नहीं है, सही तो नहीं है। और एक राइटर के लिए मुझे लगता है एक अच्छा लिसनर होना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भैया कोई बंदा अगर आपको कुछ करेक्ट करने की कोशिश कर रहा है तो एटलीस्ट आपके अंदर वो सुनने की ताकत होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए। और अगर आपका इनकमिंग बंद है तो फिर मुझे नहीं लगता आप सुधर सकते हो। that's a lovely thing to या say. सो आई थिंक वो इनकमिंग होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और कई बार लोग सुनते नहीं हैं। आई थिंक जैसे कामयाबी आनी शुरू होती है तो इनकमिंग बंद होना शुरू होता है। एंड